महल की दालानों में उस दिन एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें भी जैसे किसी बड़े राज के खुलने की आहट सुन रही हों। हर कोई अपने अपने काम में लगा था, पर हवा में एक बेचैनी सी थी, जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। रिमझिम, जो पंगाराम बनकर इस महल में रह रही थी, अपने असली चेहरे को जितना छुपाने की कोशिश करती, उतनी ही मुसीबत उसके पीछे पीछे चली आती। चाचा जी की चालें दिन-ब-दिन और खतरनाक होती जा रही थी। उनके चेहरे पर जो शक था, वह अब यकीन में बदलने लगा था। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि जो पंगाराम उनके सामने घूम रहा है, वह कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि वही रिमझिम है, जिसे वह इस घर में देखना बिल्कुल नहीं चाहते। उनकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी, और इसी आग में जलकर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने की ठान ली थी, जो किसी की भी जान ले सकता था। जब भी मौका मिलता, चाचा जी पंगाराम यानी रिमझिम को खत्म करने की कोशिश करते। उनकी हर चाल पिछले से ज्यादा खतरनाक होती। लेकिन किस्मत का खेल ही कुछ और था। हर बार समय कहीं से प्रकट होकर रिमझिम को बचा लेता। समय की आंखों में हमेशा एक बेचैनी, एक डर और एक छुपी हुई चिंता रहती, जैसे वह जानता हो कि यह पंगाराम कोई और नहीं, बल्कि रिमझिम ही है। और इधर रिमझिम, चाहे पंगाराम का भेष हो या असली चेहरा, वह हर बार समय और इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती। जब जब खतरा आता, वह खुद को आगे करके सबकी रक्षा करती। यह सब देखकर रानी माँ का दिल पहली बार इस लड़की के लिए पिघलने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़की सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दिल से इस परिवार को अपना चुकी है। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। चाचा जी की एक और खतरनाक चाल रिमझिम को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। लेकिन समय ठीक वक्त पर पहुंच गया। उसने रिमझिम को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। रिमझिम की हालत देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। और यह सब देखकर रानी माँ के दिल में पहली बार एक सच्ची दादी का प्यार जाग उठा। रानी माँ की आंखें नम थी। वह चुपचाप रिमझिम को देख रही थी। उसका साहस, उसका त्याग, उसकी सच्चाई और उसकी नीयत, सब किसी आईने की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। और अचानक उन्होंने पूरा परिवार बुलाकर एक ऐलान कर दिया। आज से यह लड़की मेरी पोती है। मेरा खून न हो तो क्या हुआ, मेरा दिल तो इसे